हेलो, जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में टीच आल क्लासेस 07 पर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आज हमें यूट्यूब पर 3 महीने के करीब हो गए हैं और 50 से ऊपर वीडियो भी हमारे पड़ चुके हैं। और आप लोग जाकर जल्दी जल्दी सपोर्ट करें और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। चैनल का नाम टीच आल क्लासेस 07। हालांकि मैंने लाइव चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चल पाया, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब इस तरीका से पढ़ाएंगे, बच्चे बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे तो बच्चे आराम से देख सकेंगे। तो आज हम विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे कहते हैं जैव प्रक्रम, बायोलॉजी, कक्षा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और इसकी जानकारी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं आपके पास और आपका भविष्य यही पेपर निर्धारित करेंगे आगे चल के आप किस तरीका से प्रदर्शन करने वाले हैं कंपटीशन लेवल में और इंटर में। ठीक है, तो सभी बातों को ध्यान पूर्वक देखते चलेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, कक्षा 10 से लेकर इंटर तक कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी कोई विषय हो, कोई सब्जेक्ट हो, और आप कमेंट करके बताएं। जो भी टॉपिक आपके समझ में ना आए वो बताएं और आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं। पहला टॉपिक है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पहला पार्ट ही है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का सबसे पहला पार्ट जैव प्रक्रम। सबसे पहली बात है कि जैव है क्या। सबसे पहली बात क्या है कि जैव है क्या। तो हमने लिखा है जैव प्रक्रम, जीवों में वे सभी प्रक्रम, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा समझ में नहीं आई तो मेन और मोटी बात में सुनो। मेन और मोटी बात में लिखा जैव का मतलब होता है सजीव। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। और प्रक्रम का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण। क्या होता है? अनुरक्षण। प्रक्रम को क्या कहते हैं? सजीव। अब देखिए, सजीव या जैव, सजीव या जैव, सजीव या जैव, ये बात बहुत ध्यान सुनना। प्रक्रम को कहते हैं अनुरक्षण। क्या बोलते हैं? अनुरक्षण। और जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, जैसे सजीव कह लें चाहे जैव कह लें, बात एक ही है। अब मत डिफरेंट करना, सजीव और जैव बात एक ही है। किसे कहते हैं सजीव और जैव? जैव किसे कहते हैं? जिसमें जान हो उसे क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं या जैव कहते हैं। जैसे कुत्ता, इसमें जान है कि नहीं है? और बिल्ली और मनुष्य, इसमें जान है कि नहीं? और जान वो वाली मत समझना, हाँ, एडवांस दिमाग मत लगाना। जान मतलब जिंदगी है इनकी, इसमें ये बोल सकते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया और कुत्ता हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में सजीव के बारे में बात की है तो निर्जीव के बारे में भी समझ लें। निर्जीव या अजैव, निर्जीव या अजैव, चाहे निर्जीव बोले चाहे अजैव बोले। बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। उनसे पूछो सजीव किसे कहते हैं, वो बता देंगे जिनमें जान होती है। और उसे पूछो जैव क्या है, अटक जाते हैं। जैव, सजीव या जैव बात एक ही है, और निर्जीव और अजैव बात एक ही है। निर्जीव क्या होते हैं? जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो। जैसे कागज हो गया, इसमें जान है? नहीं है। टेबल हो गया, टेबल मतलब मेज हो गया। क्या हो गया? टेबल मतलब मेज, टेबल मतलब मेज। और तुम्हारा क्या होगा? कुर्सी हो गया। क्या हो गया? कुर्सी हो गया। इनमें जान नहीं है, इन्हें क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। सबसे पहली बात प्रक्रम, आप जैव समझ गए, फिर प्रक्रम समझ लिया आपने, फिर सजीव या जैव समझे, फिर निर्जीव या अजैव समझे। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे देखते हैं। फिर आगे देखो, पोषण किसे कहते हैं? पोषण, क्या बोलते हैं? पोषण। हमने परिभाषा क्या लिखी है? किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत, ताकत मतलब शक्ति, क्या मतलब? पावर, पावर, क्या? पावर की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है। इस क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। बात नहीं समझ में? फिर से सुनो। किसी काम को अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें किसकी जरूरत होगी? ऊर्जा की होगी। अब ऊर्जा कहाँ से बनेगी? जैसे कि तुम भोजन करोगे, भोजन करोगे, जैसे कि आपने रोटी खाई तो ऊर्जा प्राप्त हुई,
तभी तो काम कर पाओगे। और उसके बाद में जैसे चावल खा लिया, दाल खा लिया, मतलब ऊर्जा मिल जाए तभी तो आगे काम करोगे। इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो पोषण समझ गए। हमें किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा की कमी हो जाती तभी तो नहीं चल पाते हम। जैसे कि हमारी शक्ति है 10 कैलोरी ऊर्जा है और काम करेंगे 20 कैलोरी वाला, थक जाएंगे ही। तो मतलब जितना खाओ उतना ही काम करो, आप कभी थकेंगे नहीं। बता दिया, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा यानी शक्ति, ऊर्जा यानी शक्ति, शक्ति मतलब पावर, ठीक है, पावर शब्द, ठीक है। शरीर में ताकत लाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये मतलब शक्ति बढ़ाने के लिए। उसके बाद पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। एक सपोषी पोषण होता है जिसे कहते हैं सपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, सपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, सुपोषण होता है, या सुपोषण बोले या इसे सपोषी पोषण बोले, बात एक ही है, बात एक ही है। नंबर 2 होता है विषम पोषी। क्या होता है, विषम पोषी पोषण। क्या होता है, विषम पोषी पोषण, या इसे बोलते हैं पर पोषण। क्या होता है, पर पोषण। जरा इन शब्दों का ही ऑपरेशन कर लो, आपके पास समझ में आ जाएगी। देखिए, सुपोषण मतलब सुपोषी। देखिए क्या हमने लिखा सुपोषी के बारे में, हमने लिखा है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सुपोषी। सुपोषी मतलब स्वयं पोषण कर सकते हैं अपना, स्वयं पोषण कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सुपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपोषी पोषण बोलते हैं। जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सुपोषी पोषण। जैसे हरे भरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे आदि। क्या लिख देंगे, आदि, आदि भी लोग आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। मनुष्य जैसे आ गया, इसमें क्या आएगा, मनुष्य भी आएगा, मनुष्य भी आ जाएगा। उसके बाद में विषम पोषी, विषम, विषम पोषी या इसे कहते हैं पर पोषण। पर मतलब पराय, मतलब पराय। क्या होगा, पराय, पोषण, पोषण मतलब पराय, मतलब दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित, मतलब अटके रहते हैं कि ये हमें भोजन दे तभी तो हम कर पाएंगे। जैसे कि जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मतलब किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी या पर पोषी। क्या बोलते हैं, पर पोषी। विषम पोषी मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहे, और समपोषी का मतलब जो स्वयं बना सके, ठीक है। जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई। अब ए शब्द आ गया मनुष्य। भैया मनुष्य कैसे विषम पोषण, विषम पोषी हो गया। विषम पोषी इसलिए भैया हो गया कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ लोग जानवरों को मार के खा रहे हैं, ठीक है। ये भी किसके भरोसे हैं, जानवरों के भरोसे। किसके भरोसे, जानवरों के भरोसे, ठीक है। कितने किसके भरोसे हैं, जानवरों के भरोसे। तो मनुष्य की भी गिनती किसमें आ गई, विषम पोषी पोषण में। और सभी से यही अनुरोध है कि आप इसका सेवन ना करें, ठीक है। भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई आपके लिए, उनसे विटामिन वगैरह मिलती रहेंगे, ताकत मिलती रहेंगी, ठीक है। आप ये ना समझे कि हम अंडा मछली मांस शराब खाएंगे तभी हमारे अंदर शक्ति आएगी, पावर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कभी इनका सेवन नहीं किया, ठीक है। आपने देसी टार्जन का नाम सुना होगा, कभी इसने ये सब नहीं खाया, ठीक है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ प्रयोग किया जाता है। तो मेन मोटी बात में आई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इससे आपका कोई कुछ छूटे ना। सबसे पहले बताया जेब प्रक्रम। चैप्टर का ही नाम समझ, जेब का मतलब होता है सजीव। जेब का मतलब क्या होता है, सजीव। और प्रक्रम होता है अनुरक्षण। क्या होता है, अनुरक्षण। सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जान हो, उसे क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। या इसे कहते हैं जेब। सजीव को क्या बोलते हैं, जेब बोलते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। फिर बोलते हैं निर्जीव। निर्जीव या अजेब। क्या बोलते हैं, निर्जीव या अजेब, जो जिसमें जान ना हो। जैसे ये मार्कर हो गए, क्या हो गए, मार्कर हो गए, और ये माइक हो गई, और टेबल हो गई, कुर्सी हो गई,
और कागज हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव है। निर्जीव मतलब अजेब है। उसके बाद पोषण की बात आई, जब किसी काम को करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, शक्ति, पावर की आवश्यकता होती है। ताकत मतलब पावर। तब हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। जैसे भोजन में दाल चावल आज चीजें का, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए तो तुम्हें शक्ति आ गई। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। इसे कहते हैं, तो स्वपोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण, दूसरे शब्दों में विषम पोषी पोषण को कहते हैं पर पोषण। क्या बोलते हैं, पर पोषण बोलते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण मतलब जो स्वयं भोजन बना ले, मतलब दूसरे पर आश्रित ना रहे, वो क्या है, स्वपोषी। हरे भरे पेड़ पौधे, मनुष्य। ठीक है, उसके बाद में बात आती है विषम पोषण। विषम पोषण, इससे तो भाषा नहीं बना सकते, लेकिन इससे बना सकते हैं। उसको दूसरा या करके दिया था, क्या दिया था, या करके दिया था। पर पोषण मतलब जो पराये पर आश्रित हो से क्या बोलते हैं, पर पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर पोषण। जैसे भेड़, बकरी, मनुष्य आदि। अब किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो जय हिंद। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट मिलेगा कि विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पूरे चैप्टर की आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी बच्चों।